नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अर्धसैनिक बलों में शारीरिक फिटनेस अनिवार्य है, प्राथमिकता नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि सिविल नौकरी और अर्धसैनिक बलों में नौकरी के बीच अंतर होना चाहिए और अर्धसैनिक बल में व्यक्ति के लिए आवश्यक शारीरिक ताकत अनिवार्य है। बलों में पूर्ण स्वास्थ्य केवल एक वरीयता का मामला नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। बलों में कर्मियों को अच्छी शारीरिक स्थिति में होना आवश्यक है और ये कोई प्राथमिकता नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए अति आवश्यक भी है। आईटीबीपी के उम्मीदवार ने याचिका डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मामला क्या है? मामला ये है कि आईटीबीपी के जवान का एक अंडकोश का ऑपरेशन करने के बाद में उसका अंडकोश निकाल दिया गया और इसके बाद जो उनका मेडिकल बोर्ड था उन्होंने नौकरी के लिए उसको अनफिट कर दिया। अनफिट करने के बाद में उसको जब नौकरी से निकाला जाएगा तो वो फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए दोनों जस्टिस ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सिविल में नौकरी करना अलग बात है, अर्धसैनिक बलों में नौकरी करना अलग बात है। दूसरी बात हाई कोर्ट ने यह भी कही कि बलों में भी अपने अलग अलग नियम होते हैं, अपने अलग अलग मापदंड होते हैं। जो जिन बलों के मापदंड हैं उनके अनुसार ही वो कार्य करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं अर्धसैनिक बलों में भी, लेकिन सीआईएसएफ की बनिस्बत आईटीबीपी को अधिक स्वास्थ्य होने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की नेचर ऑफ ड्यूटी में भी फ़र्क है। आईटीबीपी का जवान अधिकांश समय हाई एल्टीट्यूड में रहता है, वहीं सीआईएसएफ का जवान बहुत कम समय हाई एल्टीट्यूड में रहता है। उसकी ज़्यादातर नौकरी पीस के इलाकों में होती है। इसलिए दोनों के जो शारीरिक मापदंड हैं, दोनों की जो शारीरिक योग्यता है, दोनों में फ़र्क होना ही चाहिए। अदालत ने कहा कि अर्धसैनिक बलों को चूँकि रेगिस्तानों में रहना पड़ता है, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहना पड़ता है, विषम परिस्थितियों में रहना पड़ता है, अधिक गर्मी अधिक सर्दी के मौसमों में रहना पड़ता है, इसलिए उनके बीच और सिविल की दूसरी नौकरियां हैं उनके बीच जो शारीरिक योग्यता है दोनों में फ़र्क होता है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि चिकित्सा मानक संबंधित बलों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इसलिए कोई ऐसा रोग किसी बल में अस्वीकृति का कारण हो सकता है और वहीं यह दूसरे बलों में नहीं भी हो सकता है। इसलिए इस मामले में जब आईटीबीपी के मेडिकल बोर्ड ने उस जवान को अनफिट घोषित कर दिया है तो इसमें हाई कोर्ट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये एक मामला था, ये सभी बलों के लिए, सभी कर्मियों के लिए एक नज़ीर बनेगा और ये होगा कि हम कैसे समझें कि एक बल में वही योग्यता है और दूसरे बल में वही अयोग्यता है। तो ये आगे बड़ी नज़ीर होगी। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।